नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस, स्वतंत्र भारत की राजनीति जो बुक है उसका अध्याय 2, एक दल के प्रभुत्व का दौर। इसमें हम फर्स्ट जो कैबिनेट है उसके बारे में और अब जो प्रेजेंट कैबिनेट है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी आपको जानकारी देंगे। याद रखने योग्य बात जो है, भारतीय नेताओं की स्वतंत्रता आंदोलन के समय से ही लोकतंत्र में गहरी आस्था थी। इसलिए भारत में आज़ादी के बाद लोकतंत्र का रास्ता अपनाया। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के साथ ही देश में अंतरिम सरकार से नई सरकार के लिए चुनाव करवाए गए थे। इसके अलावा आपको चुनाव आयोग के बारे में कुछ रोचक जानकारी देने। जनवरी 1950 में चुनाव आयोग का गठन किया गया। सुकुमार सेन पहले चुनाव आयुक्त बने थे और वर्तमान में जो चुनाव आयुक्त हैं वो सुनील अरोड़ा है, जो 2 दिसंबर 2018 से काम पर चल रहे। चुनाव आयोग के पास बहुत सारी जिम्मेदारी होती हैं। इसके अलावा आपको बता दें, बोर्ड की चोट सबसे गहरी। भारत में 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस बनाया जाता है। इसके अलावा चुनाव आयोग की चुनौतियाँ, सबसे बड़ी चुनौती है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना, चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन करना, मतदाता सूची बनाना, अधिकारियों और चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षित यानी ट्रेनिंग देना, कम साक्षरता के चलते मतदान की विशेष पद्धति के बारे में सोचना। दोस्तों, अब तक अगर आपने ओम ज्ञान कुंड को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले समय में और अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिल सके। सबसे पहले बात करते हैं हम प्रथम स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ और प्रथम प्रधानमंत्री बने नेहरू। तो उन्होंने 15 सदस्यीय मंत्रिमंडल का गठन किया था। इस मंत्रिमंडल में सभी वर्गों समुदायों को उच्च स्थान दिया गया था। जो भी विचारधारा के स्तर पर जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध थे उनको भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रथम प्रधानमंत्री पद पर ग्रहण किया और वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने पहले गवर्नर जनरल के रूप में अपना पदभार संभाला। पहले मंत्रिमंडल में 14 मंत्री थे को शामिल किया गया और किन्होंने 15 अगस्त 1947 से अपना कार्य शुरू कर दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू देखिए तो प्रधानमंत्री थे, विदेश मंत्री भी उन्हीं के पास था। सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री थे। आर के समुख सेठी वित्त मंत्रालय था। भीमराव अम्बेडकर कानून मंत्रालय, सरदार वल्लभ देव रक्षा मंत्रालय, जॉन मथाई रेल और परिवहन मंत्रालय, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्रालय, राजेंद्र प्रसाद जो थे राष्ट्रपति बने थे बाद में, खाद्य और कृषि मंत्रालय, श्यामा प्रसाद उद्योग और आपूर्ति मंत्रालय, बाबू जगजीवन राव श्रम मंत्रालय, राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्रालय, रफ़ी अहमद किदवी संचार मंत्रालय दिया गया। वर्तमान मोदी कैबिनेट के बारे में बात करें तो 30 मई 2019 को भारत के 15वें प्रधानमंत्री व्यक्तिगत रूप की संख्या के उससे देखा जाए तो शपथ ली थी उन्होंने, जो कि लगातार दूसरी बार बनी है। आपको बता, ज़बरदस्त जीत के साथ बीजेपी को 303 सीट मिली है। अब तक का सबसे शानदार जो है इसका रिकॉर्ड है। तो इसमें देखिए, मोदी कैबिनेट में अमित शाह जो है गृह मंत्री हैं, श्री राजनाथ सिंह राज्य रक्षा मंत्रालय, नितिन सड़क परिवहन मंत्री जो बने हैं, श्री डी सदानंद गौड़ा रसायन उर्वरक मंत्री, निर्मला सीतारमन वित्त मंत्रालय दिया गया है। श्री रामविलास पासवान खाद्य जो मंत्री हैं, सार्वजनिक वितरण मंत्रालय भी इसी को है। नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री हैं। रविशंकर कानून मंत्री हैं। शंकर विदेश मंत्री, रमेश पोखरियाल जो हैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय या शिक्षा मंत्री, अर्जुन मुंडा जनजातीय मंत्रालय इसको दिया है। स्मृति ईरानी महिला बाल विकास मंत्री और कपड़ा मंत्री भी यही हैं। हर्षवर्धन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, श्री प्रकाश जावड़ेकर पर्यावरण मंत्री, पीयूष गोयल रेल मंत्री, मुख्तार अब्बास नकवी अल्पसंख्यक मंत्रालय इनको दिया गया। गिरिराज पशुपालन मंत्री और श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्रालय, जो कि नया मंत्रालय बनाया गया था। इसके अलावा अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक के प्रथम आम चुनाव हुए थे। देश के प्रथम लोकसभा चुनाव की प्रमुख बातें, 489 सीटों पर हुए चुनाव। यूपी में 69 सीट संसदीय सीट थी, जो सबसे ज़्यादा है थी उस समय। कुल 53
दलों से 1874 लोगों ने चुनाव लड़ा था। पहले 3 आम चुनावों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रभुत्व रहा था। देश का दूसरा लोकसभा चुनाव की बात करें जो 1957 में 24 फरवरी 9 से 9 जून के बीच संपन्न हुआ था। 13 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव हुए थे। चुनाव में कांग्रेस का जो प्रदर्शन जबरदस्त था। 371 सीट इन्होंने जीती थी। भारतीय जनसंघ को सिर्फ 4 सीट मिली थी। अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार संसद पहुंचे थे और 45 महिलाओं ने चुनाव लड़ा था और उसमें से 22 जीती थी और 403 निर्वाचन क्षेत्र में से 494 सीट के लिए चुनाव हुए थे। 1962 के तीसरे लोकसभा चुनाव की कुछ प्रमुख बातें। 489 सीटों पर हुए थे चुनाव। कुल 27 जो दल थे उन्होंने लिया था। 1985 लोगों ने चुनाव लड़ा था। INC इंडियन नेशनल कांग्रेस जो 361 पर 494 सीटों पर चुनाव लड़ा। CPI 29 सीट जीत के आई लेकिन चुनाव लड़ा था 137 सीटों पर। कांग्रेस के प्रथम 3 आम चुनाव में वर्चस्व या प्रभुत्व के कारण बहुत ही टॉप क्लास का दोस्तों, ये जरूर याद करना। सबसे पहला स्वतंत्र संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका थी। सुसंगठित पार्टी थी। सबसे पुराना राजनीतिक दल था। पार्टी का राष्ट्रवादी नेटवर्क था। प्रसिद्ध नेता थे। सबको समेटकर मेलजोल के साथ चलने की प्रवृत्ति थी। भारत की चुनाव प्रणाली। कांग्रेस हर वर्ग को साथ लेकर चलने वाली पार्टी, इसलिए कांग्रेस के गठबंधन सभाओं ने विपक्षी दलों के सामने मुश्किल खड़ी कर दी और कांग्रेस को असाधारण ताकत दी। अब बहुत टॉप क्लास का एक और प्रश्न, कांग्रेस प्रणाली क्या है? चुनावी प्रतिस्पर्धा के पहले दशक में कांग्रेस ने शासन दल की भूमिका निभाई और विपक्ष के भी निभाई। इसी कारण भारतीय राजनीति के कालखंड को कांग्रेस प्रणाली कहा जाता है। ये बच्चों बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, इसलिए थोड़ा ध्यान देना इस पे। दोस्तों, प्रमुख विपक्षी दल का नाम समाजवादी पार्टी। स्थापना 1934 में कांग्रेस का एक गुट था। 1948 में कांग्रेस से अलग नया दल बना। प्रमुख नेता जयप्रकाश नारायण, अशोक मेहता, राम मनोहर लोहिया। प्रमुख इसकी जो नीतियाँ हैं, लोकतांत्रिक में विश्वास करते हैं, समाजवाद में विश्वास करते हैं। ये उस समय अपने आप में अच्छा जो दल था। सेकंड दल का नाम भारतीय साम्यवादी दल। स्थापना 1935 में कांग्रेस के एक बड़े समूह दिसंबर 1941 में कांग्रेस से अलग और 1964 में चीन युद्ध के कारण विभाजन हो गया था। प्रमुख नेता ST गोपाल, PC जोशी, अजय घोष। प्रमुख नीतियाँ, उत्पादन के साधनों पर सरकार का नियंत्रण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली मजबूत, USA का विरोध, किसान और मजदूरों का समर्थन। अगला देखते हैं स्वतंत्र स्थापना अगस्त 1959। प्रमुख नेता C राजगोपालाचार्य जी, KM मुंशी, मिन्नू मसानी। प्रमुख नीतियाँ, मुक्त ओपन इकोनॉमी चाहते हैं, गुट निरपेक्षता की आलोचना करते हैं, USA से मित्रता चाहते हैं और तिब्बत की आज़ादी के समर्थन में। इसके अलावा नेक्स्ट करें भारतीय जनसंघ। स्थापना 1951 में। प्रमुख नेता जो थे इसके श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, बलराज, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी। प्रमुख इसकी नीतियाँ, अखंड भारत, हिंदी राष्ट्रभाषा, अनुच्छेद 370 को इन्होंने खत्म किया, समान नागरिक संहिता के फेवर में, परमाणु हथियार निर्माण, एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र की पैरवी करते हैं। दोस्तों, अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जो थे C राजगोपालाचार्य थे। कांग्रेस का पहला आम चुनाव चिन्ह जो 2 बैलों की जोड़ी था। राजनीति में नायक पूजा का भाव सीधे पतन की ओर ले जाता है, ये कथन भीमराव अम्बेडकर का था। 1957 में किस दल की अगुवाई में केरल प्रदेश में सरकार बनी थी? वो दल था भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। बड़े टॉप क्लास के हैं, याद रखना। कांग्रेस पार्टी को एक सराय किसने कहा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, क्योंकि कांग्रेस के द्वार समाज के सभी वर्गों के लिए खुले थे। एक पार्टी के प्रभुत्व वाले देश का नाम मैक्सिको, दक्षिण कोरिया, ताइवान। भारतीय राजनीति के किस कालखंड को कांग्रेस प्रणाली कहा जाता है? 1950 को। समाजवादी नेता ने अंतरिम सरकार में शामिल होने के नाते को अस्वीकार कर दिया था और नेता था जयप्रकाश नारायण, जो बाद में उन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ भी आंदोलन चलाया था। बताएंगे आपको और वीडियो। राजनीति समस्या नहीं अपितु समस्या का समाधान है, इस कथन का अर्थ स्पष्ट करें। समाज के में संसाधनों का उचित बंटवारा करने के लिए राजनीति सबसे उचित माध्यम है। इस प्रकार राजनीति समस्या नहीं, समस्या समाधान प्रस्तुत करती है। अच्छा क्वेश्चन है। प्रथम आम चुनाव को इतिहास का सबसे बड़ा जुआ की संज्ञा देकर क्यों इच्छा व्यक्त की गई थी? क्योंकि इसमें बहुत बड़ी मतदाताओं की संख्या, विशाल संख्या थी। गरीब थे, अनपढ़ थे मतदाता,
चुनाव एक तो जो संसाधन उनकी बहुत कमी थी, जो ट्रेनिंग जो चुनाव कर्मी थे उनका बहुत ज़्यादा अभाव था, तो बहुत सारी समस्याएं थी। और देश अभी आज़ाद हुआ था कि इस देश को प्रथम आम चुनाव को इतिहास का सबसे बड़ा जुआ कहा गया। पार्टियों के बीच गठबंधन और पार्टियों के बीच गठबंधन में अंतर स्पष्ट करें। पार्टियों के भीतर गठबंधन भारत में प्रथम आम चुनाव में देखने को मिला, जब कांग्रेस एक सतरंगी सामाजिक और विचारात्मक गठबंधन के रूप में दिखी। अलग अलग गुटों के होने से इसका स्वभाव सहनशील बना रहा और कांग्रेस के भीतर इस संगठन का ढांचा अलग होने पर व्यवस्था में संतुलन साधने के रूप में कार्य किया। वर्तमान राजनीति में पार्टियों के बीच गठबंधन दिखाई देता है, जहां भारतीय लोकतंत्र इतना अलग अलग विचारधारा को मानने वाले दल आम सहमति के मुद्दे पर मिलीजुली सरकार बनाते हैं, परंतु अपने दल की नीतियां नहीं बदलते। तो ये क्वेश्चन भी बहुत टॉप क्लास का है कि पार्टियों के भीतर गठबंधन और पार्टियों के बीच गठबंधन में अंतर स्पष्ट करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्त, जरूर इसको याद करें। इसके अलावा और बात करें आपसे, भारत में राजनीतिक दलों की प्रतिस्पर्धा को सशक्त बनाने वाले कारणों की विवेचना कीजिए। नंबर 1, संवैधानिक प्रावधान है, स्वतंत्र चुनाव आयोग है, स्वतंत्र मीडिया है, स्वतंत्र न्यायपालिका, बहुदलीय व्यवस्था है, दबाव समूह है। तो ये अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। भारत और मैक्सिको दोनों ही देशों में एक खास समय तक एक पार्टी का प्रभुत्व रहा। मैक्सिको में स्थापित पार्टी का प्रभुत्व कैसे भारत की पार्टी के प्रभुत्व से अलग था। मैक्सिको में जो पार्टी PRI है उसकी हमेशा विजय रही है, बाकी पार्टियां बस नाम मात्र के। चुनाव में नियम जो शासक दल के अनुरूप तय किए जाते हैं। शासक दल ने चुनाव मन मुताबिक किए और हेराफेरी भी की। भारत में एक दल के प्रभुत्व के पीछे कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत मिलना था। कांग्रेस पार्टी का संगठन मजबूत था, विपक्षी दलों का संगठन कमजोर था। सार्वजनिक जीत प्रणाली में भी कांग्रेस पार्टी की प्रमुख भूमिका निभाई। दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए और अपना जो बहुमूल्य सुझाव ज़रूर दीजिए। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। तो दोस्तों हम फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।